वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाल्टन रोड का दौरा। एडीए नाला वाल्टन रोड के रीमॉडलिंग अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अवामी मसाइल का जायजा लेने के लिए वाल्टन रोड का दौरा किया। वज़ीर आला ने डिफेंस मोड़ पर ट्रैफिक की सूरत हाल का भी मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब ने सितंबर तक वाल्टन रोड का 3 रोया कैरेज वे आम ट्रैफिक के लिए खोलने और रवां साल अक्टूबर तक दोनों अतराफ की 6 रोया वाल्टन रोड आम ट्रैफिक के लिए खोलने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत साइट ऑफिस में खसूसी इजलास हुआ, जिसमें वाल्टन रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का जायजा लिया गया। सीओ मंसूर जंजुआ ने प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने मॉनसून से कबल वाल्टन रोड पर आवाम को दरपेश मसाइल का अजाला करने की हिदायत की। अब आपको बताएं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और तहरीके इंसाफ के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और मलिक अहमद खान की ज़ेर क़यादत इजलास हुआ। अरकान पंजाब असम्बली, पीटीआई रहनुमा और टिकट होल्डर्स की भी शिरकत। इस इजलास का अहवाल मज़ीद तफसीलात जानेंगे उस्मान खादिम कंबो से। जी उस्मान खादिम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान पंजाब असम्बली और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का इजलास हुआ है और इसकी अंदरूनी कहानी सामने आई है। इजलास जो था वो मलिक अहमद खान बचर और बैरिस्टर गौहर की ज़ेर क़यादत हुआ और इस इजलास के अंदर जो MPAs हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान पंजाब असम्बली हैं, उन्होंने गिला किया कि किसी भी तहरीक इंसाफ की कमेटी के अंदर MPAs को शामिल नहीं किया जाता, सिर्फ ही नेशनल असम्बली के जो MNAs हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, उनको शामिल किया जाता है। जिस पे बैरिस्टर गौहर चेयरमैन तहरीक इंसाफ पाकिस्तान ने यकीन दहानी कराई कि आइंदा तमाम कमेटियों में MPAs को भी शामिल किया जाएगा और तमाम फैसलों में MPAs को एतमाद में लिया जाएगा। और इस मीटिंग के दौरान चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने एहतजाज ना करने वाले अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स पर भी इजहार बरहमी किया और उन्होंने हिदायत दी कि तमाम टिकट होल्डर्स और MPAs बाकायदा एहतजाज करें और हर हफ्ते सूबे भर में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाए। जी ठीक है उस्मान खादिम, बहुत शुक्रिया आपका। अवामी नुमाइंदे अवाम का वोट और एतमाद हासिल करने के बाद हल्के से गायब क्यों हो जाते हैं? अवाम के इस शिकवों में कितना सच है और कितना जोर, जानते हैं इस रिपोर्ट में। सियासतदान अवामी नुमाइंदे होते हैं जिनका काम अवाम की फलाहो बहबूद है, मगर आम आदमी का हमेशा गिला रहता है कि हमारे नुमाइंदे वोट मांगने वक्त तो हमारे दरमियान होते हैं मगर बाद में नजर नहीं आते। हुकूमती अरकान इस बात की तरदीद तो करते हैं मगर जिम्मेदारियों के बाइस वक्त न दे सकने का एतराफ भी करते हैं। और डिलीवर इसी तरह ही किया है कि अवाम के अंदर जो मौजूद मुंतखब नुमाइंदे हैं उन्होंने अवाम के साथ घुल मिल के ही जो अवाम की मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, वो सामने लेकर आई हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि PMLN तो इन चीज़ों से पाक है। हाँ, कहीं पे कमी बेशी हो जाती है, कहीं पे इंसान कह सकता है कि कोई भी परफेक्ट नहीं है। जब आप इलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आप पे बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। आपने हाउस में भी आना होता है, आपने अगर आप गवर्नमेंट बिजनेस का हिस्सा हैं तो आपने गवर्नमेंट बिजनेस देखना है, अगर आप पार्लियामेंट्री बिजनेस का हिस्सा हैं तो आपने पार्लियामेंट का बिजनेस भी देखना है, और इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूंसीज के दूसरे मसाइल होते हैं उनको हल करने के लिए भी अपना किरदार अदा करना है। तो लाजमी बात है कि जो आपका अवाम से रब्ता है उसका लेवल वो नहीं रहता जो पॉलिटिकल कैंपेन के दौरान होता है। रुकने सूबाई असम्बली शोएब सिद्दीकी ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से राब्ता बहाल रखने की तजवीज़ दी। हमने अपने हलके के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जहाँ कर जो मसाइल होते हैं वो उसके अंदर डालते हैं। हमारी कोशिश होती है टॉप प्रायोरिटी पे करें। मेरी अभी भी लेट आने की वजह थी कि मैं एक दो सेक्रेटरीज के पास और मेरी CCP साहब के साथ मीटिंग थी, तो हलके के लोगों के मसाइल थे जिनके लिए मैं गया होता और वहाँ पे मुझे टाइम लग गया। अपोजिशन रहनुमाओं ने कहा वो हार कर भी अवाम में हैं, जबकि हुकूमती अरकान अपने झूठे वादों के बाइस अवाम में नहीं जाते। अल्हम्दुलिल्लाह हर हद्दुल इम्कान मेरी कोशिश होती है कि जितने भी मेरे दोस्तों इलाके के मसाइल हों मैं पहले फ्लोर पे उठाता हूँ और फिर इंतज़ामी हवाले से जहाँ जहाँ मैं दरवाज़ा खटखटा सकता हूँ मैं उनके लिए खटखटाता हूँ। और मेरी ये सोच है और मेरी ये अप्रोच है कि सियासत है ही अवाम में रह के। अवामी वोट से मुंतखब होने वाले अरकान असम्बली को चाहिए अपने हलके के लिए वक्त मुख्तस करें, क्योंकि जो अवाम उन्हें कुर्सी दिला सकते हैं वो वापस भी ले सकते हैं। कैमरामैन राना अयाज के साथ अरबाज खान, सिटी 42। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से SOS चिल्ड्रन विलेज के अहदेदारों की मुलाकात हुई। गवर्नर पंजाब ने चिल्ड्रन विलेज के रिहायशी बच्चों के लिए 10 लाख रुपए का चेक दिया। सरदार सलीम हैदर खान से डायरेक्टर SOS चिल्ड्रन विलेज अलमास भट्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर मुनज़्ज़ा शेख ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने SOS चिल्ड्रन विलेज लाहौर के रिहायशी बच्चों के लिए 10 लाख रुपए का चेक दिया। बच्चों की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। गवर्नर पंजाब ने ईद उल अज़हा के मौके पर रकम अतिया करने का ऐलान किया था।
एम पी ए मियाँ इमरान जावेद की PP 163 में अवामी बैठक, हल्का के सीवरेज, बिजली और सफाई समेत दीगर मसाइल ज़ेर गौर आए। MP मियाँ इमरान जावेद ने मरकजी दफ्तर PP 163 वापला टाउन में अवामी बैठक का इनेकाद किया। मलिक मनशा खोखर, हाजी हमीद सुल्तान, उमैर वहीद खान, मलिक बिलाल, साजिद गिलानी, मलिक फैसल, आबिद मुफ्ती शरीक हुए। शाहिद इकबाल भट्टी, मलिक मोहसन खोखर, चौधरी फैजान आबिद, मियाँ एहसान मिर्ज़ा, वाहिद रफ़ीक और दीगर ने शिरकत की। हल्के के सीवरेज, बिजली, सफाई समेत दीगर मसाइल पर गौर किया गया। रुकने सूबाई असम्बली ने हल्का के तरक्याती कामों को तेज़ करने के अज़म का इजहार किया। मियाँ इमरान का कहना था कि बजट मिलते साथ ही हल्के में तरक्याती कामों का आगाज़ करेंगे। सेहत की दस्तक आपकी दहलीज तक, MPA मलिक खालिद खोखर के ऑफिस में मेडिकल कैंप का अहतमाम किया गया। सैकड़ों मरीजों को तिब्बी सहूलियात के साथ अद्वियात फ्राहम की गई। रुकने सूबाई असम्बली मलिक खालिद खोखर के मरकजी दफ्तर PP 169 में मेडिकल कैंप का अहतमाम किया गया। मेडिकल कैंप का अहतमाम सेहत की दस्तक आपकी दहलीज तक के तहत किया गया। इस मौके पर मियाँ आसिफ, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद उमर, हाजी मिनहाज, मोहिउद्दीन, मलिक नदीम आवान समेत दीगर ने शिरकत की। मेडिकल कैंप में अहले इलाका को मुफ्त तिब्बी सहूलियात और अद्वियात फ्राहम की गई। 2 रोज़ा मेडिकल कैंप से सैकड़ों मरीज मुस्तफ़ीद हुए। रुकने सूबाई असम्बली मलिक खालिद खोखर ने अवामी मसाइल भी सुने और अहले इलाका की मज़ीद मदद करने के अज़म का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नया स्पोर्ट्स बोर्ड तश्कील दे दिया है। फैसल अयूब खोखर चेयरमैन, अवैस रऊफ वाइस चेयरमैन होंगे। सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार उमर असलम, ओलंपियन ख्वाजा जुनैद, सना मीर और असामुल हक समेत दीगर को स्पोर्ट्स बोर्ड कारकुन नामजद कर दिया गया है। मरियम नवाज ने आइंदा 3 साल के लिए नया स्पोर्ट्स बोर्ड तश्कील दिया है। वज़ीर खेल पंजाब फैसल अयूब खोखर 13 रुकनी स्पोर्ट्स बोर्ड के चेयरमैन होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के मालिक अवैस रऊफ को वाइस चेयरमैन, उमर असलम, ख्वाजा जुनैद, सना मीर, असामुल हक को स्पोर्ट्स बोर्ड कारकुन नामजद किया गया है। जबकि रुकने कौमी असम्बली साद वसीम, MPA अजमल खान, स्टार एथलीट अरशद नदीम भी मेंबर बन गए। सदर पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन अरशद सत्तार, वसीम अख्तर, अमारा, रुबाब और असद ज़िया को भी स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब कारकुन नामजद किया गया है। अब आपको बताएं, CTO लाहौर अमारा अथर की इचरा सर्कल के अफसरान से मीटिंग। SP सदर शहजाद खान, सर्कल ऑफिसर इचरा मोहम्मद आजम और सेक्टर इंचार्जेस ने शिरकत की। इचरा सर्कल के चौकिंग पॉइंट्स, 1 वे ट्रैफिक पॉइंट्स को ज़ेर बहस लाया गया। CTO लाहौर अमारा अथर ने मीटिंग में मजमूई ट्रैफिक की सूरत हाल का जायज़ा लिया। CTO लाहौर के अफसरान को मुनज़्ज़म ट्रैफिक के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का भी हुक्म जारी किया। रोंग पार्किंग, बेहंगम ट्रैफिक और तजावुज़ात हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमारा अथर की जानिब से कहा गया, टीपा और अलाइड महकमों के साथ मिलकर साइन बोर्ड्स अवेजा किए जाएं। मुकामी हुकूमतों की इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए नए मनसूबे शुरू करने का फैसला। मुकामी हुकूमतों की कैपेसिटी बिल्डिंग के मनसूबे चलाए जाएंगे। मनसूबे के लिए जर्मन तरक्याती इदारे की मुआवनत हासिल की जाएगी। स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात आसिया गिल से जर्मन तरक्याती इदारे के वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में बल्दियाती इदारों के मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक कार मज़ीद बढ़ाने पर इत्फाक किया गया। GIZ के माली और तकनीकी मुआवनत से जारी मनसूबों पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में कंपोनेंट मैनेजर बियांका शनोबर और सूबाई कोऑर्डिनेटर GIZ आसिम शफी मौजूद थे। कंपोनेंट मैनेजर बियांका शनोबर ने लोकल गवर्नमेंट्स के ऑन सोर्स रेवेन्यू बारे ब्रीफिंग दी। स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात ने लोकल गवर्नेंस की बेहतरी के लिए GIZ के ताउन का खैर मकदम किया। ब्रीफिंग में बताया गया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मौज़ूआत को प्रोग्राम में शामिल किया जा रहा है। न्यूट्रिशन इंटरनेशनल वफ्द का पंजाब फूड अथॉरिटी हेडक्वार्टर का दौरा। ग्लोबल डायरेक्टर फूड फोर्टिकेशन क्रिस्टन हॉल की DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद से मुलाकात, मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू की गई। न्यूट्रिशन इंटरनेशनल वफ्द ने पंजाब फूड अथॉरिटी हेडक्वार्टर का दौरा किया। DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद के साथ खुसूसी मुलाकात हुई। DG फूड अथॉरिटी का कहना था कि रोज़मर्रा खाई जाने वाली खुराक में ज़रूरी विटामिन मिनरल्स का शामिल होना इंतहाई ज़रूरी है। फूड फोर्टिकेशन वक्त की अहम ज़रूरत है। इस हवाले से कानून साजी लाजमी होनी चाहिए। आटा, मैदा, सूजी, ऑयल, घी, नमक, दालें सब में ज़रूरी विटामिन शामिल किए जाने चाहिए। आसिम जावेद का कहना था कि पंजाब फूड अथॉरिटी को खुराक की चेकिंग का दायराकार पूरे पंजाब में फैला हुआ है।
इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम की तनसीब बारे सेमिनार हुआ। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स के मालिकान ने खसूसी शिरकत की। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम की तनसीब से मुतालिक सेमिनार हुआ। इन्फोर्समेंट ऑफिसर अली हैदर की इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम को नस्ब करने के मकसद बारे आगाही दी। रेस्टोरेंट्स मालिकान को EIMS की तनसीब हर सूरत मुमकिन बनाने पर जोर दिया गया। रेस्टोरेंट्स के अंदर EIMS की तनसीब के हवाले से SOPs बारे आगाह किया गया। इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम की तनसीब में दरपेश मसाइल पर भी गुफ्तगू की गई। रेस्टोरेंट्स मालिकान को दरपेश मसाइल को सुना गया, खदशात भी दूर किए गए। इंसदाद मुनशियात के आलमी दिन पर स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेर एहतमाम सेमिनार मुनाकिद किया गया। कमांडर ANF पंजाब ब्रिगेडियर सिकंदर हयात और डॉक्टर अमजद साकिब समेत दीगर ने शिरकत की। स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट पंजाब और एंटी नारकोटिक्स पंजाब के बाहमी ताउन से इंसदाद मुनशियात के आलमी दिन के मौके पर लाइब्रेरी निश्तर पाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आगाही सेमिनार मुनाकिद किया गया। डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स पंजाब परवेज़ इकबाल मेहमान खसूसी थे। चेयरमैन अखुआ डॉक्टर अमजद साकिब और कमांडर एंटी नारकोटिक्स फोर्स पंजाब ब्रिगेडियर सिकंदर हयात चौधरी ने भी शिरकत की। डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स पंजाब परवेज़ इकबाल ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि मुनशियात की लानत के खात्मे के लिए स्पोर्ट्स प्रोग्राम करवा रहे हैं। सेहतमंद मुआशरे के क़याम के लिए मुनशियात की लानत का खात्मा नागुज़ीर है। इस मौके पर डायरेक्टर एडमिन M कलीम, डायरेक्टर यूथ अफेयर्स राना नदीम अंजुम, ओलंपियन ख्वाजा जुनेद, कमिश्नर गर्ल गाइड प्रोफेसर सरवत अहमद और प्रोफेसर डॉक्टर शाहीना आसिफ और उस्मा उमर ने भी शिरकत की। दूसरी जानिब आलमी योम इंसदाद मुनशियात और गैर कानूनी स्मगलिंग की मुनासबत से कोथम के ज़ेर एहतमाम सेमिनार हुआ। तालिबे इल्मों को मुनशियात के मुज़रे असरात उनसे बचाव के तरीक़ों से मुतल्लिक आगाही दी गई। कोथम ने इंसदाद मुनशियात और गैर कानूनी स्मगलिंग के आलमी दिन की मुनासबत से सेमिनार मुनाकिद किया। DSP ज़फ़र अब्बास नकवी, ज़ुल्फ़िकार हुसैन, फराज कसूरी समेत तलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। स्टूडेंट्स को मुनशियात के मुज़रे असरात और उनसे बचाव के तरीक़ों से मुतल्लिक आगाही दी गई। तलबा ने अहद किया कि वो कभी मुनशियात का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मुआशरे में उसके खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाएंगे। कॉपीराइट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वेपो मेंटरशिप प्रोग्राम के पाकिस्तान में आगाज़ की तकरीब का एहतमाम किया गया। फिल्म डायरेक्टर सैयद नूर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। कॉपीराइट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए WIP और मेंटरशिप प्रोग्राम के पाकिस्तान में आगाज़ की तकरीब हुई। तकरीब का इनेकाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान और जापान कॉपीराइट ऑफिस के इश्तराक से किया गया। प्रोग्राम का मकसद पाकिस्तान में कॉपीराइट के इंतजामी इदारों की सलाहियत को बढ़ाना था। निशात होटल में मुनक्काद तकरीब 2 रोज़ तक जारी रहेगी। प्रोग्राम कन्फेडरेशन ऑफ सोसाइटीज़ ऑफ मुसन्नफ़ीन एंड कंपोज़र और पाकिस्तान में मौसीकी के हकूक़ की इज्तिमाई तंजीम के इश्तराक से मुनक्किद किया गया है। बहुत ज़बरदस्त है और इसकी ज़रूरत थी, इस अवेयरनेस की ज़रूरत थी। IPO बड़े अरसे से काम कर रहा है, लेकिन ये एक इंटरनेशनली कॉम्बिनेशन के ऊपर है कि हम इंटरनेशनली भी अपने राइट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो WIPO है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, हम उससे रब्ता कर सकते हैं। कहीं बाहर कोई हमारे राइट्स का गलत इस्तेमाल कर रहा है तो हम इससे रब्ता करके अपने राइट्स का बेनिफिट ले सकते हैं। तो बहुत अच्छा है, बड़ा ज़बरदस्त है। उनकी सजेशंस बहुत अच्छी हैं और जो IPO को दी हैं उन्होंने, मेरा ख्याल है ये कंबाइंड हो के बड़ा। लाहौर चैम्बर के इलेक्शन के लिए मुलाकातों के सिलसिले जारी। पियाफ बिजनेस कम्युनिटी के वफ्द की मिस्री शाह लाहौर मार्केट आमद। अंजुम महमूद भट्ट ने चैम्बर इलेक्शन में मियां अंजुम निसार की हिमायत का ऐलान कर दिया। पियाफ बिजनेस कम्युनिटी के अहदेदारान ने पैटर्न इन चीफ लोहा मार्केट मिस्री शाह अंजुम महमूद भट्ट से उनके ऑफिस में मुलाकात की। पियाफ के वफ्द में नायब सदर सारिक अंजुम निसार, फ़हीमुर रहमान सहगल, ताहिर मंसूर, नसरुल्लाह मलिक, मोहम्मद अली मियां, मोहम्मद शुबान मौजूद थे। अंजुम महमूद भट्ट ने चैम्बर इलेक्शन में मियां अंजुम निसार की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। अंजुम महमूद भट्ट ने उमर सरफराज शेख को लाहौर चैम्बर के इलेक्शन में अपना उम्मीदवार नामजद किया। पियाफ फाउंडर अलायंस की हिमायत की यकीन दहानी भी करवाई।